धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक राशन योजना एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई थी, जिसका परिणाम सबके सामने है। चूँकि इस योजना का लाभ बहुत ही कम समय में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत परिणाम देने वाली योजना में से एक है। इसी योजना के तर्ज पर मेरा सरकार एवं सदन से आग्रह है कि एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र योजना भी शुरू की जानी चाहिए, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यदि किसी बच्चे का जन्म किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो उसके जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में उसकी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, नागरिकता और उसकी जाति अंकित की जाती है। इसी के समानांतर लगभग सभी जानकारी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में भी अंकित की जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों प्रमाण पत्र अलग अलग विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे इन प्रमाण पत्रों को बनवाने वाले भाई बहनों को अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनका समय बर्बाद होता है, आर्थिक हानि होती है और कार्यालयों के चक्कर लगाने के साथ साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन से यह बताना चाहती हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकी पंजीयन संख्या के अलावा लगभग सारी जानकारी एक सी होती है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जन्म प्रमाण पत्र को ही जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र के विकल्प के तौर पर वैध कर देना चाहिए, ताकि मेरे देश के भाई बहनों को विभिन्न विभागों और कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सके और एक ही प्रमाण पत्र में उनका कार्य सिद्ध हो सके, और जो प्रमाण पत्र त्रुटिवश जारी हो जाते हैं उन पर भी रोक लगेगी। भविष्य में एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को भी एक दूसरे से इंटरलिंक किया जा सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा इसलिए सरकार से विनम्र आग्रह है कि मेरे इस सुझाव की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि देश के सभी भाई बहनों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।